सूरत में ना मेहनत करना लोगों को बहुत पसंद है। जुझारूपन है यहाँ के लोगों का, वो हारते नहीं है, थकते नहीं है। कभी किसी काम में अगर कुछ तकलीफ आती भी है तो वो रुकना नहीं आता उन लोगों को, कोई बात नहीं, फिर से ट्राई मारते। ये बात बहुत अच्छी है और ये मैंने यहाँ पे सीखा कि किसी भी चीज़ में रुकना नहीं चाहिए। तकलीफ आती है तो रिजल्ट निकल जाए। मेरे फादर एक बात बहुत अच्छी कहते हैं कि हमेशा काम ऐसा किया करो कि तुम जगो मगर तुम्हारे को देने वाला सप्लायर हमेशा आराम से सो। उसको 1 रुपए की टेंशन नहीं होनी चाहिए कि 100 बिल लगे हैं तो क्या होगा, कैसे होगा। इतना अच्छा काम करो कि वो आराम से चैन से सोए, तुम जगो। जय माता दी, जय श्री राम। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट पंकज अग्रवाल स्वागत करता हूं बिजनेस की बातों में। क्या दोस्तों आपको पता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा कपड़ा कहाँ बनता है? यस दोस्तों, सूरत के अंदर। सूरत जो है वो भारत का मेन चेस्ट कहलाता है। सूरत 2 नामों से प्रसिद्ध है। पहला डायमंड सिटी, यहाँ पे 90% से ज्यादा डायमंड पॉलिश किए जाते हैं और डायमंड कट किए जाते हैं, जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं होते। और दूसरा वो है एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा टेक्सटाइल मार्केट। यस दोस्तों, यदि आपको बिजनेस करना है, कपड़े का व्यापार करना है तो आपको सूरत आना ही पड़ेगा। क्या आप जानते हैं दोस्तों, सूरत के अंदर प्रत्येक साल 300 करोड़ से ज्यादा कपड़ा छपता है यहाँ पे। क्या आप जानते हैं, साड़ी के अंदर पर डे 3 से 4 करोड़ मीटर कपड़ा सूरत के अंदर छपता है। यदि मैं रोजगार की बात करूं तो लाखों लोगों को रोजगार डेली मिलता है यहाँ पे। यदि मैं मशीनों की बात करूं तो यहाँ पे 5 लाख से ज्यादा मशीनें हैं यहाँ पे। और यदि मैं यहाँ पे दुकानों की बात करूं तो होलसेलर और मैन्युफैक्चर मिला के यहाँ पे 65,000 से ज्यादा दुकानें हैं। इतना बड़ा साम्राज्य है सूरत का। लेकिन मजे की बात यह है, इतना बड़ा साम्राज्य का मेन रीढ़ की हड्डी कौन है, ये पता है आपको? यस दोस्तों, वो एजेंट जिनकी वजह से ये सूरत पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता है। ये एजेंट जो कपड़े के हैं, ये नए नए व्यापारी तो लाते ही लाते हैं, नए नए कस्टमर लाते ही लाते हैं, साथ ही साथ एक बायर और एक सप्लायर के बीच की कड़ी भी होते हैं। काफी बार बायर और सप्लायर के मनमुटाव हो जाते हैं। पेमेंट लेट से आना, पेमेंट नहीं आना, माल गलत चले जाना, या फिर माल जाता है वापिस रिटर्न आ जाना, बहुत से मनमुटाव वाले काम हो जाते हैं। तो ये एजेंट ही है जो उनको सुलझाकर वापिस से एक बायर और सप्लायर के बीच की कड़ी बनते हैं, वापिस से व्यापार की शुरुआत करते हैं। कितना भी ऑनलाइन का व्यापार बढ़ जाए, लेकिन इनकी भूमिका कभी खत्म होने वाली नहीं है। जब तक सूरत के अंदर ये कपड़ा चलता रहेगा, इन एजेंट भाइयों की भूमिका हमेशा बनी रहेगी। इनको सलूट किया जाता है यार। इनकी वजह से आज सूरत पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता है। और आज हमारे साथ जुड़े हैं ऐसी हस्ती जो कपड़े के एजेंट हैं, जो कि कान्हा एजेंसी के नाम से इनकी एजेंसी है और यूपी का ज्यादा काम करते हैं। प्रयागराज में इनकी गद्दी भी है और सूरत के अंदर भी इनकी गद्दी है। तो कान्हा एजेंसी के ओनर पीयूष जी महेश्वरी, पहले जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं इनके यार। पीयूष जी, दिल की गहराई से आपका स्वागत करते हैं यार। आपने धन्यवाद, अपना कीमती समय निकाला और इतने बिजी शेड्यूल में आप हमारे पास आए, तो पहले सबसे पहले आपका धन्यवाद। थैंक यू पंकज भाई, आपने बुलाया, आना ही था। बिल्कुल 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 यार। एक छोटा सा इंट्रो हमारे ऑडियंस के लिए यार। मेरा नाम पीयूष माहेश्वरी है और मैं इस टेक्सटाइल की एजेंसी के काम से लगभग 17 से 18 साल से जुड़ा हूँ। ओके। सूरत में आए मुझे 17-18 साल हो चुके हैं। उसके पहले भी हम लोग का एजेंसी का ही काम रहा है, अभी भी चल रहा है। वो लगभग 40-45 साल हो चुके हैं। ओके ओके, 40-45 साल टोटल हो चुके हैं और आप 18 साल से सूरत में कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। एक यार मैं प्रश्न पूछना चाहूँगा, आपने कपिल शर्मा शो देखा होगा? तो कपिल शर्मा शो में जब जाता है ना कोई बंदा गेस्ट, तो कपिल भाई पूछते हैं उनसे कि आपने कभी सोचा था कि आप हमारे इस चैनल पे आओगे? अरे तो मैं भी पूछता हूँ आपसे, कभी आपने सोचा था कि आप इस चैनल पे आओगे? आपका फोन आया तो समझ लीजिए उस दिन के बाद से तो ऐसा लग रहा है कि कोई सेलिब्रिटी हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई आज आपकी बातें हमारी ऑडियंस को बहुत काम आने वाली है। तो पीयूष भाई, सबसे पहले यार, आप प्रयागराज में भी आपका ऑफिस है, प्रयागराज में आप पले बड़े, आपका सूरत आए, क्या यहाँ का जलेबी फाफड़ा को खींच के लेके आ गया? हाँ, जलेबी फाफड़ा भी खींच के लेके आ गया और काम भी खींच के लेके आ गया, क्योंकि बेसिकली हम लोग टेक्सटाइल से जुड़े हैं। वहां पे हमने एक्सपीरियंस लिया 1-2 साल का, बट फिर
पापा से बात होती थी तो मैंने कहा पापा अगर इसी लाइन में आगे बढ़ना है तो फिर जैसा आपने बताया कि सूरत भाई एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, तो उस हिसाब से मैंने कहा फिर सूरत चलना चाहिए। अच्छा, वहां शायद रिजल्ट ज्यादा अच्छा रहेगा और वो बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो आप प्रयागराज में रहे हो, साथ में सूरत में है, हाँ। तो प्रयागराज यूपी की जो ऑडियंस है, लोग हैं, वो अच्छे हैं क्या सूरत के लोग ज्यादा अच्छे हैं? अभी एक पर्सन कहाँ जाएगा, आप यूपी वालों बोले तो सूरत वाले ज्यादा जाएंगे। देखिए दोनों ही अच्छे हैं, ऐसा नहीं कहूंगा, वो जन्मभूमि है, कर्म भूमि है, बिल्कुल। तो वो भी बहुत अच्छे हैं। वहाँ के लोग भी से बहुत कुछ सीख के आया यहाँ पे, उसी को अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ के लोग भी खुश हैं। बिल्कुल। सूरत की कौन सी बातें आपको अच्छी लगती है? सूरत में ना मेहनत करना लोगों को बहुत पसंद है, जुझारूपन है यहाँ के लोगों का, वो हारते नहीं है, थकते नहीं है। कभी किसी काम में अगर कुछ तकलीफ आती भी है तो वो रुकना नहीं आता उन लोगों को, कोई बात नहीं, फिर से ट्राई मारते हैं। ये बात बहुत अच्छी है और ये मैंने यहाँ पे सीखा कि किसी भी चीज में रुकना नहीं चाहिए। तकलीफ आती है तो रिजल्ट निकल जाता है उसका। क्या फर्क है प्रयागराज और सूरत के अंदर? प्रयागराज का एक दायरा है, एक छोटी मंडी है, बहुत अच्छी मंडी है, मगर फिर भी एक लिमिटेशन हो जाती है। और सूरत इंटरनेशनल मंडी है, देश विदेश सब जगह के लोग आते हैं यहाँ पे। तो देखिए स्कोप, अपॉर्चुनिटी ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हमको ज़्यादा मिलनी ही है। तो ये बेसिक यही फ़र्क है कि थोड़ा सा व्यापार के साइज का फ़र्क है, बाकी सब बहुत बढ़िया। बिल्कुल। अभी आपका ड्रीम क्या है, क्या बनना चाहते हो आगे जाके? सर एक अच्छे एजेंट ही बनना चाहते हैं, इसी लाइन में अपने आप को और एक्सेल करना चाहते हैं। यही सपना लेके आए थे और यही कर रहे हैं। तो कितना प्यार है आपको अपने काम से यार? बहुत सर, बहुत प्यार। तो ऐसा है कि जैसे सुबह 10 बजती नहीं है कि मैं बोलने लगता हूँ कि भाई जल्दी करो मेरे को ऑफिस निकलना है। तो जब प्यार नहीं होगा ना तो वो चीज़ आएगी नहीं मन से, तो भेजना पड़ेगा। और यहाँ पे ऐसा होता है कि भाई जल्दी करो, ऑफिस निकलना, ऑफिस में देर हो गई है। तो प्यार तो बहुत है सर। अच्छा। कभी ऐसा हुआ आपके काम से आपको स्ट्रेस आया हो, कभी ऐसा गुस्सा आया हो, कभी ऐसा पल? काम में तो देखिए स्ट्रेस लगे रहते हैं, पर हमारा काम ऐसा है ना कि हमको ना स्ट्रेस चाहिए नहीं, हम तो लोगों के स्ट्रेस दूर करते हैं। एजेंटों का तो काम ही है सप्लायर बायर के कोई स्ट्रेस है तो दूर करें। बिल्कुल। तो हम स्ट्रेस आता है मगर वो फॉर अ टाइम बीइंग होता है, तुरंत क्लियर हो जाता है सर। आज कोई अच्छा एजेंट बनना चाहता है तो क्या टिप्स देना चाहेंगे यार उसको? यार सर अच्छा एजेंट बनना है तो सबसे पहले कि अच्छे बायर्स को खोजिए। बायर्स तो बहुत हैं मगर अच्छे बायर्स को खोजिए, भले उसमें टाइम लगे, वो चलेगा। आपका बिजनेस धीरे स्टार्ट हो वो चलेगा, बट अच्छे बायर्स रहेंगे तो आज नहीं तो कल जब आपको एक स्पीड पकड़ेगी ना तो बहुत अच्छी स्पीड पकड़ेगी। अभी आप जैसे साड़ी कर रहे हैं और क्या वैरायटी आप? ऑलमोस्ट सारी चीज़ें, साड़ी भी करते हैं, सूट है, लहंगा है। सूरत में बनने वाली मोस्टली, अभी सूरत में गारमेंट का फ्यूचर बहुत अच्छा बढ़ रहा है। इधर में पिछले 2-3 साल से गारमेंट में बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, तो हमारी वर्किंग थोड़ा उसके ऊपर भी बढ़ रही है। क्योंकि हमें पता है कि आज नहीं तो 2 साल बाद व्यापारी डिमांड करने लगेंगे, तो हमें अभी से ही उसके ऊपर थोड़ी वर्किंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। वो हम कर रहे हैं इस समय। आपका काम यार एजेंसी का है यार, बड़े ठाठ है यार। एक व्यापारी भगवान को याद नहीं करता है, आपको याद करता है यार। मतलब मैं सही बता रहा हूँ आपको, एक लुगाई से झगड़ा होता होगा ना, एजेंट का फोन आ जाए तो झगड़ा करता रहेगा, सामने बोलेगा हाँ जी विपिन भाई क्या हाल है जी, बताओ। ऐसा क्यों? ठीक है, ठाट तो है अपनी जगह, ठीक है, मगर सर उसके लिए हम लोग को वर्किंग भी करनी पड़ती है। उसके लिए हम लोग को रिजल्ट भी देना पड़ता है। आज हमारे ठाट है तो हमें उसके पहले व्यापारी सप्लायर दोनों के लिए बहुत वर्किंग करनी पड़ती है। व्यापार देते हैं, अच्छा व्यापार देते हैं तो हर जगह से एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक बात है। व्यापारी यार यहाँ पे अपने लिए चाय नहीं मंगाता है, नाश्ता नहीं मंगाता, कंजूसी करता है, अरे भाई लाइट बंद कर। लेकिन एजेंट आता है ना तो उसको 56 भोग खिलाता है, चाय मंगाता है, नाश्ता मंगाता है। सर इसे कैसे देखते हो आप? ये तो देखो व्यापार का नियम है। हाँ, आज वो हमारे लिए करता है तो हमारी गद्दी पे भी तो जब व्यापारी आता है तो हम भी इक्वली करते हैं। ये तो व्यापार का पार्ट है और वो करना भी पड़ता है। हाँ, अपने लिए करो नहीं करो, सामने वाले के लिए बिल्कुल सर, वो तो है ही है यार। एजेंसी में एक फायदा और भी होता है यार,
जब व्यापारी आता है, आपका कस्टमर आता है, बाहर आता है, तभी आपको काम करना पड़ता है, अन्यथा आप घूमो फिरो ऐस करो। ना मेरे भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि घूमो फिरो। जब व्यापारी नहीं रहता है तो काम ज्यादा रहता है हम लोग के पास, हम लोग को सर्च करना पड़ता है। अच्छा सर व्यापारी 1 दिन 2 दिन के लिए आ रहा है, वो अपनी पूरी लिस्ट लेकर के आ रहा है कि ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। हमें पहले से तैयारी करके रखनी पड़ती है कि इसको कहाँ लेके जाना होगा, कहाँ इसके टेस्ट का है। तो वो तैयारी तब करते हैं जब कोई नहीं रहता है हमारे पास। ठीक बात है, ठीक बात है यार। एक एजेंसी में ना मजा एक अलग भी आता है। देखिए क्या होता है, 200 की थाली में लड्डू मोटा दिखता है, तो उसी तरीके से बात कर रहा हूँ यार। जो मेरे ऑडियंस के पर्सन है, मेरे पर्सन है भाई, आपको घूमना फिरना खूब होता है यार। हम यहाँ पे 7 साल नहीं निकल पाते, आप हर महीने आज इस शहर, कल उस शहर, कल उस शहर, तो इससे बढ़िया क्या बात होगी आपके धंधे में। हाँ घूमना पड़ता है, बिल्कुल घूमना तो हम लोगों को रेगुलर रहता है। पर वो घूमने का जो होता है ना, वो हम लोग काम से रिलेटेड घूमते हैं। हम जाते हैं नए शहरों में, आज हमें कहीं से कोई व्यापारी अच्छा पता चलता है तो हम ऐसे नहीं स्टार्ट कर सकते उसको। हमें जाना होता है, उसकी शॉप देखना, उसका व्यवहार देखना, उसके बाद ही हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारा घूमना जो होता है वो उस हिसाब से होता है कि चलो ठीक है, व्यापारी पता चला है, आज हमें यूपी में पता चला है या एमपी में पता चला, कहीं भी पता चला, वहाँ जाओ, व्यापारी से मिलो, उसके बारे में पता करो और फिर आकर के उससे वर्किंग स्टार्ट करो। तो घूमना रहता है मगर काम से रिलेटेड रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक यार मारवाड़ी में कहावत है यार, ना हिंग लगी ना फिटकरी, रंग आया चोखा। तो आपका तो ना तो पैसा लगा, पैसे देने वाला कोई और, लेने वाला कोई और, कमाई होती है आपको। इसमें क्या कहना चाहेंगे? सर ऐसा है कि उसमें हम लोगों को वर्किंग करनी पड़ती है। मैं यही कहना चाहूँगा कि ठीक है, पैसा किसी का लग रहा है, दुकान किसी ने खोल रखी है माल बेचने के लिए, मगर उन दोनों को मिलाने वाला कौन है? ठीक बात है। उस दोनों को मिलाने वाले तो एजेंट है ना सर। तो उसके लिए हम लोग को वर्किंग करनी पड़ती है। पैसा भले नहीं लगता मगर हम लोगों की जिम्मेदारी पूरी लगती है। मेरे फादर एक बात बहुत अच्छी कहते हैं कि हमेशा काम ऐसा किया करो कि तुम जगो मगर तुम्हारे को देने वाला सप्लायर हमेशा आराम से सोए। उसको 1 रुपए की टेंशन नहीं होनी चाहिए कि 100 बिल लगे हैं तो क्या होगा, कैसे होगा। इतना अच्छा काम करो कि वो आराम से चैन से सोए, तुम जगो। तुम जगो और सप्लायर सोना बस 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 टैगलाइन है यार ये वाकई में यार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये सोच हो जाएगी तो कोई पैसा डूबेगा नहीं यार, सीधी सी बात है। ये उन लोग की सोच है, तभी उन लोग ना आज 45-48 ईयर से काम कर रहे हैं। और इलाहाबाद एजेंसी का आज तक का रिकॉर्ड है कि 1 सिंगल रुपए भी किसी सप्लायर का वहां पे खोया नहीं है आपका। हम लोगों के थ्रू कभी भी 1 सिंगल रुपए नहीं तो 48 साल एक बहुत बड़ा पीरियड होता है। कहीं ना कहीं कोई गलत व्यापारी मिल सकता है, मगर ये सोच के साथ हम लोग काम करते हैं, इसलिए आज तक 1 रुपए भी किसी सप्लायर का नहीं डूबा। 48 साल आपकी गद्दी आपके पापा जी को चाहते हो, बिल्कुल बहुत बड़ा पीरियड होता है, बहुत बड़ा। तो अभी जैसे आप गारमेंट भी जा रहे हैं, और क्या प्लान कर रहे हैं साथ साथ में? बेसिकली अभी गारमेंट के ऊपर वर्किंग ज्यादा है हम लोगों की, उसके बायर और उसके सप्लायर उन दोनों पे वर्किंग करना है हम लोगों को। और हम लोग ये अभी मेरे फादर के साथ और हमारी ऑफिस की पूरी टीम के साथ भी हमारी ये बात हुई कि अब अपने थोड़ा गारमेंट के सप्लायर्स, गारमेंट में क्या, और गारमेंट में सूरत के अलावा और भी मंडियां हैं तो उनको भी पहले विजिट करो, वहाँ की चीज़ों को समझो, तब हम सूरत के सप्लायरों के साथ डेवलप करवा सकेंगे और व्यापारी को सेटिस्फाई कर सकेंगे। तो इसलिए भी हम लोग की वर्किंग चल रही है, गारमेंट के ऊपर हम लोग की अच्छी वर्किंग चल रही है। तो जब यूपी का आपके पास व्यापारी आता है, उसकी चॉइस होती है भाई ऐसा लहंगा मिले तो जाते ही पान बिक जाए। हर कोई कस्टमर ये चाहता है भाई ऐसा लहंगा मिल जाए, ऐसी साड़ी मिल जाए, ऐसा सूट, तो उसको कैसे फुलफिल करते हो भाई? उसके हिसाब से आप कैसे माल करा पाते हो? उसके लिए हम लोग को मंडी भी विजिट करनी पड़ती है। जैसा आपने बताया कि हम लोग की बहुत ठाठ है, मंडियां घूमनी पड़ती है, तो मंडियां घूमते हैं तो हम लोग व्यापारी से समझते हैं कि आगे का ट्रेंड क्या है, उसके रिटेलर्स जो हैं वो किस तरीके की डिमांड कर रहे हैं, वो समझ के आना और फिर यहाँ पे आके उन चीजों को खोजना। आज सूरत का भी मार्केट बहुत बढ़ चुका है, आपको पता है, कम से कम 15-20 किलोमीटर में मार्केट फैला हुआ है। तो सप्लायरों को खोजना, उन मतलब की चीजें खोजना कि व्यापारी आए तो बिना टाइम वेस्ट किए उसका काम हो जाना चाहिए, तभी वो अगली बार हमें याद करेगा। अभी जैसे आपको वीडियो देख रहे हैं यूपी वाले, किसी को मतलब साड़ी की दुकान करनी है या लहंगे की दुकान करनी है, तो किस तरह से उसको आप करवाएंगे, किस तरह से आप उपयोगी हो सकते हैं उसके लिए? बिल्कुल, सूरत एक ऐसी मंडी है जहाँ पे सारी चीजें अवेलेबल है। अगर उसका इंटरेस्ट है करने का, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि अपने नीचे के थोड़े व्यापारियों के साथ विजिट करिए, उनकी दुकान की रिक्वायरमेंट्स को समझिए एंड देन उसके बाद आके सूरत पे उस चीज की वर्किंग करिए। अगर वो आता है सूरत में तो यहाँ पे आज की डेट में बहुत अच्छे अच्छे सप्लायर्स हैं जिनके पास पूरी रेंज है,
तो उनके यहाँ पे उनका काम आराम से स्टार्टिंग हो सकता तो आप क्या नए व्यापारी को अटेंड कर लेते हैं? जिसे जानते नहीं, पहचानते नहीं, एडवांस चेक के लेके आप अटेंड कर लेते हैं? हाँ, नए व्यापारियों को हम लोग अटेंड करते हैं, और मगर बिना रेफरेंस के प्रॉपर हम लोग ऐसे एंटरटेन नहीं कर पाते। और अगर इन केस करना पड़ता है तो इनिशियली हम लोग सप्लायरों व्यापारियों से चेक लेते हैं। अच्छा। हम लोग के पास इनिशियली चेक्स रहती है व्यापारियों की। कोई नया व्यापारी जोड़ता है तो जनरली हम लोग उसको बोल ही देते हैं कि चेकबुक ही लेके आना। ओके। तो 10-20 चेकें हम लोग जरूर रखते हैं उससे, और फिर बाय द टाइम जब हम लोग का एक रिलेशन डेवलप हो जाता है, 2 साल 3 साल 4 साल काम हो गए, तो कोई चेक की ऐसी जरूरत पड़ती नहीं। आप देख पा रहे हो, यदि आपको साड़ी का व्यापार करना है, लहंगे का व्यापार करना है, सूट का करना है, कुर्ती का करना है, गारमेंट का करना है, तो ये हमारे पीयूष जी महेश्वरी है, कान्हा एजेंसी के नाम से इनकी फर्म है जो आपको कपड़ा दिलाते हैं। पूरे प्रयागराज में इनका नाम सिक्का चलता है और पूरे सूरत के अंदर सिक्का चलता है। यदि आपको व्यापार करना है तो नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से ले सकते हो। बातें कर रहे हैं सर, कोई नया व्यापारी आपसे जुड़ना चाहता है तो एक बार मोबाइल नंबर भी दे दीजिए, थोड़ा एड्रेस बता दीजिए तो उनके काम आ जाए यार। जी, मोबाइल नंबर 9374455645, और अपना ऑफिस है गोपाल चेंबर में, C1002-1003 गोपाल चेंबर, 1st फ्लोर। बाकी हमारे बड़े भाई हैं, आप इनसे भी हमारे बारे में कभी भी मिलना हो तो इनको बोल दीजिए, हम यहीं पे आ जाएंगे आपसे मिलने तुरंत। पीयूष भाई, जैसे ऑडियंस कोई करना चाहती है, कितना बजट चाहिए उसको आपसे माल खरीदी करने के लिए? देखिए, डिपेंड करता है कि वो क्या रेंज रखना चाहता है अपनी शॉप पे। अगर वो सिर्फ साड़ी की रेंज रखना चाहता है या फिर वो कम लो रेंज की साड़ियाँ रखना चाहता है तो एक अलग बजट है। आज वो लहंगा है, हैवी साड़ियाँ हैं, सब कुछ रखना चाहता है तो बजट में वेरिएशन आ जाएगा। जैसे मगर किसी कस्टमर को 50,000 का माल लेना है, मात्र 50,000 का, तो आप उनको खरीदी करवा देते हैं या नहीं करवाते हैं? खरीदी हो जाती है। ओके। हाँ, खरीदी हो जाती है, मगर वहाँ पे थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि 50,000 में आजकल रेंज बन नहीं पाती है। तो इसलिए, मगर ठीक है, फिर भी अपने तरफ से जितना पॉसिबल, जितना अच्छा करवा सकते हैं करवा देते हैं। बिल्कुल। अभी आपकी एजेंसी में सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? पेमेंट जैसे आपको डूब जाता है, पेमेंट नहीं आता है, किस तरह आप सप्लायर को आप समझाते हो? कई लोग यहाँ पे सेटलमेंट करते हैं, कोई 10% में, कोई 20%। वो तो हाँ, सेटलमेंट तो का होता है दिलवाने की। हाँ। फिर भी हम एक एजेंट है, 2% पे काम करते हैं, मगर हम अपनी जेब से भी देने की कोशिश करते हैं। वो मेन बेसिकली हम लोग का ये रहता है कि सेटल करवाते हैं, और वो भी डिपेंड करता है, देखिए किस तरीके का सप्लायर और बायर का काम हो रहा है। भाई हम इस तरह से रास्ता निकालते हैं भी सप्लायर भी नहीं मरे। हाँ, और किसी तरह से नुकसान। आज अगर उन लोगों का रूटीन में अच्छा काम हो रहा है तो फिर जनरली लोग उसको सेटल कर लेते हैं, वैसी कोई दिक्कत नहीं आती सेटलमेंट में। पीयूष भाई, सबसे बड़ी तकलीफ एक एजेंसी में ये आती है कि भाई आप काम करते हो, पता नहीं चलता है कि सामने वाला बायर है, कब उसका पैसा डूब जाता है, कब अंदर से खोखला हो जाता है, तब आप सप्लायर को कैसे समझाते हो? इसी के लिए हम लोगों को रूटीन में विजिट करना पड़ता है। ओके। हम लोग इसीलिए रूटीन में विजिट करते हैं, जिससे क्या है कि हमें इंटरनली उनकी शॉप की कंडीशन पता रहती है। ठीक है। और क्योंकि हमारा ऑफिस भी है वहाँ पर, तो हमारे स्टाफ भी रेगुलर में वहाँ घूमते रहते हैं। अगर हमें थोड़ा सा भी आभास होता है कि ये व्यापारी थोड़ा कमज़ोर पड़ रहा है या, तो हम लोग उधर ब्रेक मार देते हैं। उससे व्यापार करने की स्पीड डे बाय डे कमज़ोर करते जाते हैं, जिससे हमें भी पता है कि हमें इसको छोड़ देना है। यही एक बेनिफिट होता है कि हमारी वहाँ पे ऑफिस होने के कारण बहुत तरीके की ये फैसिलिटी हो जाती है। कभी आज तक आपका कोई पैसा डूबा है? नहीं, आज तक। तभी तो मैं आपको जवाब नहीं दे पा रहा था क्योंकि अब इसमें तो क्या बोलूं मैं, कभी एक्सपीरियंस लिया नहीं है। आप लोगों के आशीर्वाद से कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ इस चीज़ का। एजेंसी लाइन में यार सबसे बड़ी एक समस्या और भी आती है यार, सीजन के समय व्यापारियों को माल नहीं जाता है और बाहर बेचारा धंधा जो है आगे पीछे हो जाता है, तो गालियाँ तो काफ़ी पड़ती होगी आपको। बिल्कुल है, सुनना पड़ता है, और उसके लिए हम लोग थोड़ा सा व्यापारी को ना प्री प्लान करवाते हैं। जब व्यापारी आता है या जब वो आने की तैयारी में होता है तो 15-20 दिन पहले ही हम लोग उसको, अभी व्हाट्सएप का ज़माना हो गया है तो थोड़े टेस्ट हम लोग भेज करके कि थोड़ी प्लानिंग ज़्यादा करना। हम लोग भी मानते हैं कि 20% के लगभग माल डिस्पैच नहीं हो पाता, 80% के लगभग हो पाता है। ठीक है। तो हम लोग उसको पहले ही बोलते हैं कि भाई 120% खरीद लो तो कम से कम आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वो सब हम लोग पहले से उन लोग को एक्सपीरियंस दे देते हैं कि ये दिक्कत आती है, 100% माल नहीं निकल सकता है, हम सप्लायर की भी तकलीफ समझ रहे हैं, तो थोड़ा आप ही माल ज़्यादा लेके चलो। ओके। कई बार बायर जो होता है यार कंफ्यूज होता है, वो माल तो लेके जाता है अच्छे के लिए, भाई माल लेके गया लेकिन चलता नहीं उसका माल, वो माल पूरा GR कर देता है, तब आप सप्लायर को कैसे समझाते हो? देखिए, दोनों जगह होता है। आज सप्लायर भी जब माल बनाता है तो ऐसा नहीं है कि उसने 100 डिज़ाइन बनाई तो 100 की 100 चल जाती है। ठीक है।
उसकी भी कुछ डिज़ाइनें रुकती है। व्यापारी भी माल लेकर के जाता है तो कभी कभी गलत माल परचेजिंग हो जाती है। वो तो अच्छा सोच के खरीद के लेके जा रहा है, नया सोच के खरीद के लेके जा रहा है। उस केस में हम लोग को अगर व्यापारी तुरंत बता देता है तो हम लोग सप्लायर से बात कर लेते हैं और व्यापारी को बोलते हैं हैंड टू हैंड रिटर्न कर दो। ओके। क्योंकि यहाँ का सप्लायर पूरे इंडिया का काम कर रहा है। हो सकता है वो टेस्ट यूपी में नहीं चला, ठीक है, पर वो टेस्ट महाराष्ट्र में चलता है, हम्म। तो वो उसको रिटर्न आ जाएगा तो वो तुरंत उसको महाराष्ट्र भेज के क्लियर कर सकता है उस चीज़ को। यहाँ के जो सप्लायर आप उनको कैसे मानते हैं? जैसे सपोर्टिव होते हैं या एग्रेसिव होते हैं? बहुत बहुत सपोर्टिव होते हैं। मैं तो कहता हूँ कि यहाँ के सप्लायर जो हैं वो फुल सपोर्ट करते हैं और स्पेशली अगर कोई सही तरीके से काम कर रहा है तो उसका तो बिल्कुल फुल सपोर्ट है। अच्छा। ये चीज़ तो मैं कहूँगा कि एजेंटों के लिए ना एक बहुत बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि सप्लायर बहुत पॉजिटिव है यहाँ का। वो कभी भी किसी चीज़ को लेकर के इशू 99% नहीं बनाएगा अनलेस एंड अनटिल कि बिल्कुल ही गलत काम। कभी ऐसा कोई पल आया है जब सप्लायर के साथ आपका कुछ झगड़ा हो गया हो? इनिशियली जब नए नए आए थे सूरत में तो ना हम यहाँ के सप्लायरों को इतना जान रहे थे ना वो जान रहे थे, काम करने की शैली नहीं समझ में आती थी कभी कभी। तो इनिशियली कभी कभी हो जाता था सप्लायर के साथ कि भाई हमें नहीं आइडिया करके, मगर ठीक है, मगर फिर भी उन लोगों का सपोर्ट। और आज तो वो हमारे खास सप्लायर होंगे जिनके साथ कभी तकलीफ हुई होगी ना, आज तो वो ऐसा हो गया है कि सबसे ज़्यादा अगर वो फ्री हैं तो कॉल करते हैं, आओ यार कुछ समझना है, कुछ कहीं मील चलना है, तो बहुत अच्छा सपोर्ट है। कभी ऐसा होता है सप्लायर आपको कमीशन जो बनता है आपका उसके लिए धक्के खिलाता हो बार बार? ऐसा 95% केस में तो कभी नहीं होता है, मगर 2-5% में कभी कभी हो भी जाता है। तो हम लोग को उसके लिए एक टीम है बाकायदा, एक बंदा है जो हफ्ते में 10 दिन में एक बार जाके अगर इस तरीके का कुछ मैटर है तो वो क्लियर कर देता है। सूरत में जैसे कोई जीआर बाकी है या कुछ मैटर बाकी है, दलाली रोक ली जाती है, इसमें क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो सही भी है, मैं तो उसके सपोर्ट में हूँ कि आज अगर बिल का पेमेंट नहीं है या कुछ भी पेंडिंग है तो वो एजेंट की वो जिम्मेदारी बनती है कि उसको क्लियर करें। तो वो तो मैं सपोर्ट में हूँ कि पहले वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए, भले ही जीआरबी अगर पेंडिंग है उसके घर पहुँच जाना चाहिए। उसके बाद 95% 98% सप्लायर रोकते नहीं है, दे देते हैं। कई बार क्या होता है यार, व्यापारी अच्छा होता है सामने वाला बायर जो है, और यहाँ का सप्लायर कहता है यार 2% काय के दें यार, हम भी रख लेते हैं, डायरेक्ट करते हैं व्यापारी। ऐसा होता है या नहीं होता है? ऐसा इधर में थोड़ा चलन बढ़ गया है। अच्छा। रीज़न की जो स्टाफ वगैरह और सप्लायर वगैरह टूर पे बहुत जाते हैं ना, तो उन लोगों का कहीं ना कहीं एक व्यापारी के साथ बॉन्डिंग तो हो जाती है। पर देखिए ये काम ऐसा है कि दोनों को साथ लेके चलने वाला काम है। अदरवाइज ना व्यापार में ईगो बहुत जल्दी आ जाती है, और ईगो आई नहीं कि काम खत्म हो। एजेंट का काम ही ये होता है कि कहीं सप्लायर में कभी तकलीफ है, कभी बायर में तकलीफ है, तो मिला करके चलते, तो फिर उसमें दिक्कत नहीं आती। कभी कभी बायर भी तो लालची हो जाता है यार, 2% काय कर देंगे यार, सप्लायर हमारे फिक्स है, 10-12 सप्लायर है, तो उसमें भी कभी तकलीफ आती है, वो 2% अपना काटना चालू कर देता है। 2% काटता है, मगर बस बात वही होती है ना कि वो 2 दिन के लिए सूरत आता है, 2 दिन में कितना खोज लेगा, कितना नए लोगों से मिल लेगा, उसको एजेंट की ज़रूरत होती है। अगर इनकेस कोई व्यापारी कर भी लेता है ना, तो वो लंबे समय तक हम लोगों ने देखा है चलता नहीं। साल भर 6 महीने चला भी लेगा, फिर बाद में उसको कहीं ना कहीं वापस से एजेंट को खोजना ही पड़ेगा। ठीक है, जो वर्किंग एजेंट करके देता है वो 2 दिन में आकर के वो या 10-12 सप्लायरों से वो नहीं कर सकता। आपका यार कोई व्यापारी है जिससे आप 40 साल से जुड़े हुए हो, नए नए एजेंट जाते हैं, उनकी तरफ से वो खरीदी करने चालू कर देते हैं, आज एक सप्लायर का 10 एजेंट यहाँ पे घूम रहे हैं, इसमें क्या कहना चाहते हैं? ये एक तकलीफ बढ़ी है इधर में। ये कंपटीशन के कारण दूसरा एजेंट और परसेंट पास ऑन कर देता है, तो ये तकलीफ तो ज़रूर बढ़ी है। मगर ठीक है, अगर अच्छा व्यापारी है और अच्छा सप्लायर है तो जनरली मैंने देखा है कि उन लोग हिलते नहीं हैं। आधा 1% के लिए कोई बात नहीं है। अगर उन लोगों को कभी कुछ लगता भी है तो वो हम ही लोग को बोलते हैं। उनकी पहली प्रायोरिटी ये रहती है कि हम आपसे जुड़े हैं, तो आपको अगर कहीं से कुछ सेटअप हो सकता है तो करके दीजिए। बाकी इतनी जल्दी नहीं हिलते हैं। बाकी जो हैं वैसे जो हिलते हैं वो चले भी जाते हैं, मगर अच्छे व्यापारी जो हैं, जो कहते हैं कि हमारे एजेंसी के पिलर है ना, वो जनरली नहीं हिलते। काफ़ी बार क्या होता है यार, एजेंट लोग क्या करते हैं 2%, फिर उसके बाद में बीच में गैप भी रखते हैं 5% तक, 6% भी, इसमें क्या कहना चाहिए? जो रखते हैं ना, तो वो देखिए हर चीज़ का ना एक कमाई का भी एक सिस्टम होता है। आज अगर सप्लायर है, उसका एक लिमिट है कि इतने % से वो कमाएगा तो उसका कपड़ा बिकता रहेगा। अगर वो अननेसेसरी का कमाने चाहेगा, अननेसेसरी का मार्जिन रखेगा, तो ऑब्वियस सी बात है रिजल्ट नहीं मिलना है। तो अगर वो एजेंट जो अननेसेसरी कमाने की सोच रहे हैं, अननेसेसरी के एजेंसी का कमीशन डाल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं तकलीफ में आते हैं।
वो व्यापारी उतना उनके साथ नहीं रेगुलर चल पाता। आपको नहीं लगता पीयूष भाई का कोई बायर आता है चाहे पुराना ही है, उससे पहले ब्लैंक चेक लेना चाहिए जिससे कि हमारी सेफ्टी हो जाए, सुरक्षित हो जाए हमारा पेमेंट? नया व्यापारी रहता है तो हम लोग करते हैं इनिशियली, कोई एकदम स्टार्टिंग में अगर हमारे पास प्रॉपर रेफरेंस नहीं आता है, पहले तो रेफरेंस चाहिए। ठीक है। और रेफरेंस अगर बहुत प्रॉपर नहीं आता है और आपको लगता है कि ठीक है व्यापारी से काम करके स्टार्टिंग कर सकते हैं और आगे रिस्पॉन्स मिल सकता है, तो इनिशियली हम लोग चेक लेते हैं उससे। ओके। और वो लेना भी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक बार बिल्कुल लेना चाहिए। साल 6 महीने जब अपने काम किए, अपने को लगा कि नहीं ओके है, तब फिर ठीक है। नया व्यापारी जुड़ता है तो क्या क्या बातों का आप ध्यान रखते हो? जैसे तो एक तो आपने चेक ले लिया, और किन बातों का ध्यान रखते हो? सबसे पहले तो मेरे को ऐसा लगता है कि हमें उसकी दुकान विजिट ज़रूर करनी चाहिए। ओके। कोई भी नया व्यापारी अगर अपने करता है तो एक बार उसकी दुकान ज़रूर साल में विजिट मारना चाहिए और उसके बाद ही काम करना चाहिए। उसके कार्य करने की स्टाइल, उसके अकाउंटिंग वो कैसे मेंटेन करके रखता है, वो सारी चीज़ें उसके यहाँ जा करके ही पता चलती है। उनके स्टाफों का कैसा बिहेवियर है, उन्होंने माल किस तरीके से अपने यहाँ रखा है, एक बार ज़रूर दुकान विजिट करनी चाहिए। सूरत में सबसे बड़ी समस्या है वो जीआर बहुत आता है। आपके हिसाब से किस तरह से ये जीआर कम हो सकता है? देखिए, माल अगर एज पर ऑर्डर जाएगा तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। प्रॉब्लम ये आती है कि सप्लायर को माल भेजने का ही अगर लगा रहेगा कि भाई ठीक है बस सिर्फ माल भेज दो, हमें समझना चाहिए कई बार ऐसा भी होता है कि व्यापारी की परचेजिंग गलत हो रही है, तो ये सप्लायर का भी और एजेंट का भी ये दायित्व बनता है कि वो व्यापारी को समझाए कि ये चीज़ नहीं लीजिए, ये अपने एरिया का टेस्ट नहीं है। तो उन सब चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो माल का रिटर्न आने का रेशियो कम हो जाएगा। आपके हिसाब से यार सप्लायर को अपना व्यापार बढ़ाना है तो आपके हिसाब से क्या क्या उसे करना चाहिए जिससे उसका व्यापार बढ़े? टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है। ठीक है। आजकल हर जगह AI और चैट GPT सबका, तो हमको टेक्नोलॉजी को लाना चाहिए, इन्वॉल्व करना चाहिए अपने व्यापार में। तो जैसे व्हाट्सएप है, 2000 मेरे ख्याल से 11-12 के आसपास व्हाट्सएप आया। ठीक है। उसके बाद काम करने की स्टाइल बहुत चेंज हुई लोगों की और बहुत अच्छा हुआ। तो इसी हिसाब से हमें और भी आगे टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए, क्योंकि अब मोबाइल फ्रेंडली हो चुके हैं। आज की डेट में एकदम गांव का भी व्यापारी जो होगा ना, एकदम इंटीरियर में भी जो बैठा होगा ना, वो भी व्हाट्सएप चला लेता है और डिजाइने देख लेता है व्हाट्सएप पे। सही। तो अब हमें इसको और रिफाइन कैसे कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का और यूज बढ़ाना चाहिए, व्यापार बढ़ेगा स्पीड से। अभी ऑनलाइन का जमाना है, लोग यूट्यूब पे माल बेच रहे हैं, इंस्टाग्राम पे बेच रहे हैं, फेसबुक पे बेच रहे हैं, Amazon, फ्लिपकार्ट सब पे माल बेच रहे हैं। आपका फ्यूचर खतरे में नहीं लग रहा आपको? ठीक है, कहीं ना कहीं जो परचेजिंग स्टाइल है वो शिफ्ट हो रही है, रिटेल लेवल पर शिफ्ट ज्यादा हो रही है। हम लोग का क्योंकि होलसेल लेवल पे काम है तो अभी उतना फर्क नहीं पड़ रहा है, मगर हाँ जैसा मैंने आपको बोला कि फ्यूचर में उस चीज पे हम लोग को भी वर्किंग करनी पड़ेगी। शायद हमें अपने होलसेलर व्यापारियों को भी ये चीज समझाना पड़ेगा कि आप भी अपना एक रिटेल का सेगमेंट या आप भी रिटेल में ऑनलाइन में आना पड़ेगा आप लोगों को। उनको हमको टाइम टू टाइम इस चीज पे आगे क्या डेवलपमेंट हो रहा है बताना पड़ेगा। आपको नहीं लगता है आप एजेंट लोगों को भी ऑनलाइन आना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल आना पड़ेगा। किस तरह से आ सकते हैं आप ऑनलाइन? ऑनलाइन आने के लिए हम लोग को भी एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा जिसमें अच्छे अच्छे सप्लायरों का जो भी डेटा है, जो भी डिजाइन्स हैं, जो भी कलेक्शन है, सबको अपडेट रखना पड़ेगा। वो अपने व्यापारियों के साथ उसको लिंक रखना पड़ेगा, तो हम लोग को भी इस तरीके से रिजल्ट मिलेगा। पीयूष भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप जहाँ पे पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये ऑनलाइन का आपको प्लेटफॉर्म है जी। आपको देख के हो सकता है आपके 10 व्यापारी जुड़ जाए, 50 व्यापारी जुड़ जाए, आपके नंबर भी दिए गए हैं। तो मेरे हिसाब से ना एजेंटों को इस तरह से करना पड़ेगा, जगह जगह सोशल पे आना पड़ेगा, सोशल में बताना पड़ेगा भाई हम भी एजेंट हैं, हर प्रकार के कपड़े यहाँ पे दिलाते हैं, कि आपको साड़ी लेना हो, लहंगा लेना हो, तो मेरे हिसाब से करना चाहिए। बिल्कुल, इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? 100% करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि फ्यूचर मुझे तो लग रहा है कि ऑनलाइन का है ही है और टेक्नोलॉजी का है ही है। तो उसके लिए हम लोगों को भी अपना एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, हम लोगों को भी एप्स बनाने पड़ेंगे जिसमें सप्लायरों को हम लोगों को भी ऐड ऑन करना पड़ेगा और वो व्यापारियों तक पहुंचाना पड़ेगा। आप एक बात बताइए मेरे को, ये सूरत का जो व्यापारी है, सप्लायर है, कितने % लोग ऑनलाइन में जा चुके हैं? कुछ आइडिया लग सकता है भाई? अभी भी पुराने हिसाब से काम कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, या फिर डिजिटल पे जा चुके हैं?
देखिए जो एक लेवल पे आ चुके हैं ना सप्लायर, जो पुराने सप्लायर हैं, Okay. उन लोगों ने तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अपना एक प्लेटफॉर्म और स्टार्ट कर दिया है, काफी टाइम से कर दिया है। Okay. कि ऑफलाइन तो उनका चल रहा है क्योंकि उनके पास पुराने कस्टमर्स हैं, पर उन लोगों ने टाइम के हिसाब से 5-7 साल पहले से ही ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर दिए हैं, जिसके ऊपर उन लोग वर्किंग कर रहे हैं। जो नए सप्लायर्स हैं वो अभी भी थोड़े पुराने ट्रेंड पे चल रहे हैं, ओके, पर जो पुराने हैं उन लोगों ने टेक्नोलॉजी के हिसाब से चेंजेस लाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे आज जितने भी व्यापारी भाई हैं, सप्लायर भाई हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? सर आप बहुत अच्छी वर्किंग कर रहे हैं, इसी तरीके से नए नए टेस्ट डेवलप करते रहिए, सही समय पे सही माल और सही व्यापारियों को देते रहिए, तो हमेशा लोग आपको याद करते ही रहेंगे। एक कोई भाई एजेंट बनना चाहता है, उसके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? एजेंट बनना चाहता है तो सबसे पहले मैं वही कहूंगा कि जिस एरिया की एजेंसी करने का उसका है, पहले उस पे वर्किंग करें। ठीक है। सबसे पहले तो जा करके उसको अपने आप को बहुत फैलाने की जगह पहले कंसंट्रेट होकर के काम करें। हर जगह बहुत काम है, हर जगह बहुत सेल है, मतलब ऐसा नहीं है कि हमको पूरे इंडिया जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमको रिजल्ट नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि कोई आप 100 किलोमीटर की एरिया में भी अगर तरीके से वर्किंग करोगे ना, तो आपको इतना काम रहेगा कि आप सोच नहीं सकते। और धीरे धीरे फिर बढ़ाइए, पहले उस एरिया के 10-20 अच्छे व्यापारियों के साथ वर्किंग करिए, जब अपने को लगे कि वहाँ रिजल्ट आने लग गया है तब धीरे धीरे बढ़ाइए। मेरे को लगता है कि जो एक साथ लोगों को लगता है ना कि हमको एक ही साल में सक्सेस पूरी पानी है, वो नहीं करना चाहिए। उसमें सक्सेस की जगह कभी कभी रिटर्न बैक भी होना पड़ जाता है। इससे बेटर है कि धीरे करिए, स्टडी करिए और रेगुलर करिए, रिजल्ट मिल जाएगा। लास्ट पर्सन आपसे यार, कामयाबी के राज क्या है बता सकते हैं? हाँ, कंसिस्टेंसी। हाँ। कंसिस्टेंट रहिए, जो भी काम करिए ना उसमें कंसिस्टेंसी दीजिए। हमारे फादर लोग कहते हैं कि उन लोगों को पुराने एक्सपीरियंस है कि 1000 दिन ना जब तक किसी काम में नहीं दोगे ना, तब तक तुमको रिजल्ट नहीं पता चलेगा उस काम का। तो कम से कम 3 साल तक किसी काम को लगातार करते हैं ना, तो उसका अच्छा बुरा हमें सारी चीजें पता चलती है। तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंट रहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने अपना कीमती समय निकाला है। दोस्तों, इस चैनल पे आने वाले हैं सूरत के सब बड़ी बड़ी हस्तियां जिनका एजेंसी का काम है, व्यापारी है, सप्लायर है, बायर है, सबको मैं बुलाने वाला हूँ। किस लिए? इसलिए कि आपको यदि जहाँ पे भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, यूपी, बिहार, कलकत्ता, असम, कहीं से भी आप वीडियो देख रहे हैं, आपको कपड़े से, व्यापार से कोई भी जानकारी चाहिए, इस चैनल पे मिलने वाली है। यहाँ पे एजेंट लोग भी आने वाले हैं, सप्लायर भी आने वाले हैं, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा एक ही विजन है, सूरत को इंडिया में 1 नंबर लेके आना है, सूरत के साम्राज्य को और बढ़ाना है। मैं जितनी मेहनत कर सकूं, जितना इसको आगे ले जा सकूं, ये विजन के साथ मैं बढ़ रहा हूं। दोस्तों, इस चैनल को फॉलो कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।